Good morning, students. Class 7, Social Science, Chapter number 8, The Popular Beliefs and Religious Debates. Here is the third video of this chapter. In this video, we will study about Bhakti saints and first we will study about Adi Shankaracharya. Shankaracharya. So let's start our topic. Bhakti saints. As mentioned earlier, Bhakti saints came from all walks of life. यानी कि बेटा अलग अलग ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग, अलग अलग कास्ट या अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए लोगों ने इस भक्ति सेंट्स की तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर अपने जो वर्ड्स हैं, जो अपनी लर्निंग्स हैं, उसके बारे में बताया. Their role is significant in spreading the notion of one God. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो उन्होंने अपने जिस चीज़ के बारे में उन्होंने प्रीच किया, वो चीज़ थी कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड जो दैट पीपल कुड कनेक्ट टू गॉड थ्रू देयर ट्रू डिवोशन. और भगवान से आप मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप कहें कि आपके और गॉड के बीच में जो कनेक्शन है वो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची श्रद्धा या एक प्योर डिवोशन चाहिए. ठीक है, ये इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा. दोबारा सुनते हैं. जो भक्ति सेंट्स थे उनका बेसिक रोल क्या है, जो सिग्निफिकेंट रोल है वो क्या है, दैट टू स्प्रेड द नोशन. नोशन का मतलब होता है एक आइडिया. ठीक है, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी चीज़ लोगों को बताना, दैट वो क्या है, वो सबसे ज़रूरी है, दैट कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड पीपल कुड कनेक्ट टू द गॉड. और लोग गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कैसे, एक ट्रू डिवोशन के साथ. ठीक है. द भक्ति सेंट्स ऑल्सो स्ट्रांगली एडवोकेटेड द नीड फॉर टॉलरेंस अमंग द ह्यूमन्स एंड रिलीजन्स. और जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो क्या थी भक्ति सेंट्स के अंदर, कि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे हैं. स्ट्रांगली एडवोकेशन का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स होकर बताना है, फोर्स होकर कहना. तो वो क्या एडवोकेट कर रहे हैं, दे आर एडवोकेटिंग द टॉलरेंस, दैट कि लोगों में टॉलरेंस होना चाहिए, सहनशीलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नम्रता से या फिर पीसफुली शांति से लोगों के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड लोगों के अंदर और सभी रिलीजन्स के अंदर ये सब चीज़ें कही जाती हैं जो कि लोगों को माननी चाहिए. एंड सम इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन. और हम लोग आगे कई सारे ऐसे भक्ति सेंट्स के बारे में बात करेंगे. कुछ ऐसे सेंट्स के बारे में बात करेंगे कि भैया उन्होंने क्या कहा, ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने बताई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही, जिससे लोगों के अंदर कई चेंज आया. ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हैं, कौन से भक्ति सेंट्स थे, हम उनके बारे में बात करेंगे. हमारे पास जो पहले भक्ति सेंट हैं वो है बेटा आदि शंकराचार्य. हम लोग बेटा जब आदि शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो आदि शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन कलाडी, केरला के अंदर एक जगह है बेटा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ. ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट हिंदू सेंट टू हैव री एग्जामिन द वैदिक फ़िलासफ़ी. वेदों के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि 4 वेद होते हैं. ठीक है, उन चारों वेदों को उन्होंने या उनकी जो फ़िलासफ़ी है उसे री एग्जामिन किया. पहले जो सेंट्स रहे, पहले जो गुरु या फिर जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, सिर्फ उनको पढ़ा और लोगों को बता दिया, कुछ ऐसा. पर इन्होंने क्या किया, उन्हें एक कमेंट्रीज़ दी. कमेंट्स का मतलब है उसके ऊपर कमेंट देना शुरू किया, चारों वेदों को बहुत अच्छे से स्टडी किया और उसके बारे में दुनिया या फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर उनके बारे में बताना शुरू किया. पहले मतलब ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने अपना वो जो कमेंट्री का काम है, एक्सप्लेनेशन का जो काम है, वो ख़त्म कर लिया चारों वेदों के बारे में. ठीक है. एंड और इनके लिए जो अगर आप बात करते तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी
कहाँ पर इनका जन्म हुआ वो, एंड ही वॉज द फर्स्ट हिंदू सेंट हु री एग्जामिन द वैदिक फिलोसफीज एट द वेरी यंग एज, ही वॉज वेरी यंग। शंकराचार्य लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ हिज गुरु, यानी कि उनको ये था कि मुझे कोई दिशा निर्देश करने वाला हो, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके बाद मैं अपना जो जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के कारण मेरा पृथ्वी पर जन्म हुआ है, वो उद्देश्य मैं पूरा कर सकूं। तो ये एक स्टोरी रहा। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट ही ट्रैवल्ड 2000 किलोमीटर टू द बैंक्स ऑफ द नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे, मतलब उनके एरियाज जो जो नर्मदा रिवर से टच करते हैं उन एरियाज़ पर अराउंड 2000 किलोमीटर तक वो चले। ऐसे नहीं चलते ही रहे, पॉज ले लेके वेट, मतलब रुकते रुकते वो आराम से अपनी जो यात्रा थी उन्होंने पूरा की। एंड वेयर ही मेट हिज गुरु गोविंदप्पा, जो उनके गुरु का नाम है, प्लीज़ आप इसे याद रखेंगे। शंकराचार्य spent 4 years in his service of his guru and mastered the Vedic scriptures। तो उन्होंने उनके साथ 4 साल रहे, उनके साथ कई सारी चीज़ें सीखी, और जो उनका वैदिक बुक्स या वेदों को जो स्टडी करने का काम था, उसको जो कमेंट्री करने का काम था, वो उन्होंने उनके साथ रहकर किया। आगे जब हम लोग बात करते हैं तो ऑन द बिहेस्ट ऑफ हिज गुरु, यानी कि अपने गुरु की आज्ञा से या उनकी परमिशन से, शंकराचार्य रोट न्यूमरस कमेंट्रीज ऑन द वैदिक टेक्स्ट ही हैड स्टडीड, यानी कि गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से आप ऐसा कह सकते हैं, उन्होंने कई ऐसी कमेंट्री या कई ऐसे कमेंट्री वर्डिक्ट्स दिए जो कि स्पेसिफिकली आपके वेदों के ऊपर थे और लोगों को उनके बारे में बताया। एट द एज ऑफ 16 शंकराचार्य कंप्लीटेड हिज कमेंट्रीज, यानी कि वेदों के ऊपर जो वो कहना चाह रहे हैं, जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो उन्होंने काम किया। एंड देन ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, और उसके बाद पूरी दुनिया के पूरे देश के अंदर उन कमेंट्री या जो वर्ड्स उन्होंने या जो चीज़ें उन्होंने स्टडी की उसके बारे में उन्होंने अलग अलग हिस्सों में जाकर बताना शुरू किया। एंड प्रीच्ड हिज नॉलेज ऑफ द वैदिक लर्निंग, और जो प्रीच का मतलब पहले भी हम बात कर चुके हैं, किसी चीज़ का प्रचार करना या लोगों को बताना। तो जो उनका नॉलेज था वैदिक बुक्स के बारे में, वैदिक लर्निंग के बारे में, उसके उन्होंने प्रीच किया भारत के अलग अलग हिस्सों में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा दैट एट द एज ऑफ 16 शंकराचार्य कंप्लीटेड his commentaries and then travel across the country, preached his knowledge of the Vedic learning. He also established 4 आश्रम्स और मठास। इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बेटा 4 अलग अलग प्लेसेस पर अपने मठ कह सकते हैं, जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, और अगर आप आम भाषा में जानना चाहें तो उन्हें आश्रम वर्ड यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने 4 अलग अलग जगहों पर आश्रम सेटअप किए, जहाँ पर उन्होंने अपने जो शिष्य हैं बेसिकली, ठीक है, और डिस्क्रिप्स वर्ड यूज़ किया जाता है। तो डिस्क्रिप्स या अपने शिष्यों को वहाँ पर रखा, ताकि जो आगे जो उन्होंने जो सीखा अपने गुरु से और अपने शिष्यों को जो उन्होंने सिखाया, वो उन आश्रमों में रहकर आगे लोगों को वो जानकारी दे सके। He also established 4 ashrams or mathas in the 4 corners of the country and ensured that each math of his 4 disciples, यानी कि अपने 4 शिष्यों के अंडर उन्होंने अपने 4 मठों को सौंप दिया। Who were preached his philosophy and जो कि अपनी उनकी यानी कि आदि शंकराचार्य जी की जो फिलोसफीज हैं वो आगे बताएंगे। जो 4 मठ थे बेटा, प्लीज़ आप स्टेट्स लिख लेंगे जो उन्होंने सेटअप किया। द्वारका गुजरात, वेस्ट में, अलग अलग डायरेक्शंस में खोले हैं, प्लीज़ आप डायरेक्शंस भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बद्रीनाथ विच इज़ इन नॉर्थ उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारे पास पुरी जो कि ईस्ट में है, उड़ीसा। लास्ट जो उन्होंने साउथ में खोला श्रृंगेरी,
विच इज़ इन कर्नाटका। तो ये 4 अलग अलग मठ उन्होंने स्टैब्लिश किए। इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा वी विल स्टडी अबाउट रामानुजा एंड माधवाचार्य जो हैं, माधवाचार्य जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।